ये डिस्कस करा था कि किस तरीके से मेरा प्लेन मिरर इमेज फॉर्मेशन करता है, उसकी क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, और हमने क्या देखा था कि रिफ्लेक्शन के लॉज क्या है और लाइट की मीनिंग एक्चुअली में क्या है। अब हम यहाँ पर देखेंगे जो मेरे स्फेरिकल मिरर्स होते हैं जो हमने डिस्कस करे थे किस तरीके से बनते हैं। एक हॉलो स्फेयर है, उसके पार्ट्स में पॉलिशिंग करा रखी है एक साइड पे, और जब उन्हें हम कट करते हैं तो हमें कुछ इस तरीके से दो स्फेरिकल मिरर्स मिलते हैं। तो दो स्फेरिकल मिरर्स जो हमारे पास प्रेजेंट है, अगर इनकी पॉलिशिंग अंदर साइड है तो ये मेरा कॉन्वेक्स मिरर है, और अगर इनकी पॉलिशिंग बाहर की साइड है तो ये मेरा कॉनकेव मिरर है। और अगर हम डेली लाइफ में देखें स्फेरिकल मिरर, तो हमें पता है, मैंने एक स्पून का डायग्राम से बताया था कि दोनों केसेस में इमेज सेम नहीं बनती। तो सेम कॉन्वेक्स मिरर और कॉनकेव मिरर में जो इमेज फॉर्मेशन है वो हर ऑब्जेक्ट की पोजीशन पे डिपेंड करता है। इसका मतलब कि अगर यहाँ पे मेरे पे कॉन्वेक्स मिरर प्रेजेंट है तो अगर ऑब्जेक्ट यहाँ पर है तो अलग इमेज फॉर्मेशन होगा, अगर ऑब्जेक्ट यहाँ पर है तो अलग फॉर्मेशन होगा, अगर इमेज यहाँ पर है तो अलग फॉर्मेशन होगा, और अगर इमेज इन्फिनिटी पर है यानी कि बहुत ज़्यादा दूर है तो उसका अलग फॉर्मेशन है। तो उसके लिए पहले हमें कुछ टर्म्स जो इससे रिलेटेड है वो पता होनी चाहिए। तो वो क्या है टर्म्स, वो हम यहाँ पर देखते हैं। जैसे हमारे पास ये कॉन्वेक्स मिरर एक प्रेजेंट है, तो सबसे पहले जो मेरा होलो स्फेयर था उस रेडियस से यहाँ पे कुछ इस तरीके का एक्चुअल में होलो स्फेयर होगा, और उसका हमने कुछ हिस्सा लिया है जो पॉलिश सरफेस है। तो ये जो रेडियस होती है इस होलो स्फेयर की, जो ये रेडियस है, इसको हम रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। इसे सी से डोनेट करते हैं। हमने कई बार देखा होगा कि अगर हम इसके क्वेश्चन में देखेंगे तो रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है, जो ये पूरा स्फीयर था जिसका पार्ट हमारा कॉन्वेक्स मिरर है उसको हमने यहाँ पे रेडियस ऑफ कर्वेचर बोला है। तो ये हमें ध्यान में रखना है। और अगर इस रेडियस ऑफ कर्वेचर का हम हाफ कर दें, हाफ मतलब कि c/2 या फिर r/2, ये हमारे फोकस के बराबर होता है, जो यहाँ पर फोकस f प्रेजेंट होगा। हमें सारी चीज़ें डायग्राम से पता होनी चाहिए कि डायग्राम से क्या क्या यहाँ पर टर्म्स रिलेटेड हैं। जहाँ जिस सरफेस पे पूरा रिफ्लेक्शन हो रहा हो, मतलब ये जो एरिया है जहाँ पर रेज आ रही हैं, टकरा रही हैं, जो भी चेंजेस आ रहे हैं उसे हम अपर्चर बोलते हैं। जो हमारा बीच वाला पॉइंट है हम यहाँ पे एक प्रिंसिपल एक्सिस मानते हैं। प्रिंसिपल एक्सिस मतलब जो इसके मिडल से पास हो रही है और ये पूरी तरीके से परपेंडिकुलर है हमारे मिरर से। तो ये जो मेरा पॉइंट है जहाँ पे ये कट करता है प्रिंसिपल एक्सिस मिरर को, उसे हम पोल बोलते हैं। तो ये जो कुछ टर्म्स है इनकी कुछ डेफिनेशंस होंगी, इनके नोट्स कुछ होंगे। तो ये जो सारी चीज़ें हैं अभी हमें पहले डायग्राम से पता होना चाहिए, उसके बाद हम नोट्स डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से इनके डेफिनेशन, जो प्रॉपर डेफिनेशन होगी हम वो कैसे लिखते हैं। तो अभी हमें यहाँ पे क्या दिख रहा है कि रेडियस ऑफ कर्वेचर को हम सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। जो होलो स्फीयर का पार्ट है उसका हाफ करें तो हमें फोकस मिलता है जो कि r/2 आ गया, और यहाँ पे एक पोल रिलेटेड टर्म है। अब जो एक कन्वेंशन था, मतलब कि स्फेरिकल मिरर्स में इमेज फॉर्मेशन बनाने का, उसके लिए कुछ प्रॉपर्टीज थी। प्रॉपर्टीज का मतलब कि जो रेज ऑफ लाइट आएंगी, हमने क्या बोला था कि जब भी हम लाइट लेंगे इस केस में हम स्ट्रेट लाइन लेंगे, मतलब जो लाइट की वेव्स है वो ट्रेवल कर रही होंगी स्ट्रेट लाइन में। तो हर एक मिरर के लिए हम यहाँ पे दो मिरर्स हैं हमारे पास, कॉनकेव और कॉन्वेक्स इस सिलेबस में। तो हम कॉनकेव और कॉन्वेक्स में किस तरीके से रेज पैरेलल आ रही हैं तो वो फोकस में किस तरीके से कन्वर्ज होंगी, जो रूल्स हैं किसी भी स्फेरिकल मिरर्स की इमेज फॉर्मेशन को दिखाना है तो उसके लिए यहाँ पे 3-4 कुछ लॉज हैं। लॉज क्या हम बताएं कि कुछ वो बताए गए हैं कि रिप्रेजेंट जब हम करेंगे रे डायग्राम से लाइट के, तो इमेज फॉर्मेशन जो है कुछ इस तरीके से होगा। तो इनको अगर हम देखें तो क्या है कि एक रे जो प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल है, अ रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस विल पास थ्रू द प्रिंसिपल फोकस। मतलब अगर कोई रे प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल है, मतलब हम यहाँ पे एक मिरर ले लेते हैं, जैसे कॉनकेव मिरर ले लिया, कॉन्वेक्स मिरर ले लेते हैं।
कॉन्वेक्स मिरर, ये मेरी क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस। तो इसका मतलब क्या है कि अगर कोई रे पैरेलल आ रही है प्रिंसिपल एक्सिस की, ये रे आ गई पैरेलल आ रही है, तो वो इस तरीके से पास होती है फोकस से, मतलब जब भी इसमें रिफ्लेक्ट करेगी तो वो फोकस से पास होगी। तो अब हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ पर मेरे कॉन्वेक्स मिरर का फोकस यहाँ पर है और रेडियस यहाँ पे है, जो हमारा नोटेशन होता है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है। इसका मतलब क्या, ये रेडियस होगा और इसका हाफ फोकस होगा, यहाँ पर हमारे पास पोल होगा। तो इसमें जब रिफ्लेक्शन होगा तो रे कुछ इस तरीके से जाती है। अगर हम देखें, इन केस ऑफ ए कॉन्वेक्स मिरर अपीयर टू डाइवर्ज फ्रॉम द प्रिंसिपल फोकस, मतलब ये जो रे है इस तरीके से आ रही होगी कि ऐसा लगेगा कि फोकस से आ रही है, क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर में, कॉन्वेक्स मिरर हमारा कन्वर्ज नहीं डाइवर्जिंग मिरर होता है, तो ये डाइवर्स कर देता है। अब हम देख रहे हैं यहाँ पे रे जो है कन्वर्ज ना करके डाइवर्स कर रही है, दूसरी डायरेक्शन में जा रही है, तो कॉन्वेक्स मिरर को हम इसीलिए डाइवर्जिंग मिरर कहते हैं। जब हम अलग अलग पोजीशन पे ऑब्जेक्ट की इमेज फॉर्मेशन देखेंगे तो उसमें डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से कॉन्वेक्स मिरर अलग अलग पोजीशन पे इमेज फॉर्मेशन दिखा रहा है। अभी सिर्फ इतना समझने के लिए है कि जब भी कोई मेरी रे, लाइट की रे प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल होगी तो हमेशा उसे यहाँ पे रिफ्लेक्ट करके या तो फोकस से अपीयर करेगी पास करते हुए इन कॉन्वेक्स मिरर, और अगर कॉनकेव मिरर का डायग्राम देखें तो ये कॉनकेव मिरर बल्जिंग इनवर्ट्स होगा, तो रे यहाँ पे पैरेलल आ रही है। अब इसका फोकस अगर हम देखें तो यहाँ पर है फोकस, और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर रेडियस हो गया, फोकस क्या है, इसका हाफ है और यहाँ पे पोल है। तो इस केस में जो लाइट की रे है वो फोकस पे कन्वर्ज होगी। साथ में अगर ये जरूरी नहीं नीचे से, या नीचे से भी आ सकती है हमारे पास, तो ये इस तरीके से जाएगी। तो हमने देखा ये जो पैरेलल लाइन आई ये फोकस पे कन्वर्ज हो रही है, और ऊपर वाली रे आई है वो फोकस पे कन्वर्ज हो रही है। तो यहाँ पर भी ऐसा कुछ हो रहा है, अगर मेरी नीचे से पैरेलल लाइन आएगी तो वो ऐसे रिफ्लेक्ट कर जाएगी, डाइवर्ज कर जाएगी, लेकिन वो अपीयर कैसे करेगी कि वो फोकस से आ रही है। तो इसमें कॉन्वेक्स मिरर, डाइवर्जिंग मिरर और ये कन्वर्जिंग मिरर। अब कन्वर्जिंग मिरर का मतलब क्या है कि जो कन्वर्स कर देता है लाइट रे को, मतलब सिकोड़ देता है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे से इस पर आ गया और ये कन्वर्स कर दिया इसको फोकस पे। तो ये दोनों जो चीज़ें हैं इसमें हमें ये लॉ बता रखा है कि ये इस तरीके से जब भी हम रे डायग्राम बना के दिखाएंगे स्फेरिकल मिरर के केस में तो इसका यूज़ करेंगे। अब हम सेकंड पॉइंट देखते हैं कि जब कोई रे पास करेगी प्रिंसिपल फोकस से तो कॉनकेव मिरर के अकॉर्डिंग उसमें जब ये इसका जो है, ये जो रोल है, अब ये इसका कन्वर्स है, कन्वर्स माने उल्टा है। तो ऐसे देखते हैं ये क्या कहने की कोशिश कर रहा है। तो इसमें है हमारे पास, जैसे ये कॉनकेव मिरर है, a ray passing through the principal focus of a concave mirror or a ray which is directed towards the principal focus of a convex mirror after reflection will emerge parallel to the principal axis। तो हम इसकी स्टेटमेंट पे क्या देख रहे हैं कि ये इसका कन्वर्स दिख रहा है। यहाँ पैरेलल था तो प्रिंसिपल फोकस से पास हो रहा है, यहाँ पर अगर मेरी रे की डायरेक्शन प्रिंसिपल फोकस से है तो वो पैरेलल हो जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस के। इसका मतलब कि जैसे ये फोकस है यहाँ पे और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, तो अगर मेरे पास लाइट की रे फोकस से आ रही है, उस वाले केस में क्या हो रहा था, वो पैरेलल आ रही थी प्रिंसिपल एक्सिस के। यहाँ पर जो लाइट की रे की डायरेक्शन क्या है, फोकस की डायरेक्शन से है, मतलब फोकस से आ रही है, तो ये रिफ्लेक्ट करके पैरेलल हो जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस के। जैसा हमारे पास जो लाइट की रे थी जब ऐसे जाके ऐसे जा रही थी, जो सेकेंड रे हमने बनाई थी नीचे, तो उसमें क्या था कि पैरेलल लाइट आ रही है और वो फोकस से पास हो रही है। लेकिन इस केस में लाइट की रे का डायग्राम देखें तो उसकी डायरेक्शन है फोकस से आ रही है, फोकस से पास होकर रिफ्लेक्ट करके प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जा रही है। जो ये जो लाइन है और ये जो लाइन है पैरेलल हो जा रही है। सेम अगर हम कॉन्वेक्स मिरर के केस में देखें, कॉन्वेक्स मिरर में अगर मेरी रे की डायरेक्शन कुछ इस तरीके से है, फोकस हमारे पास यहाँ पर है और सेंटर यहाँ पे, तो ये फोकस में इस डायरेक्शन में जाती हुई दिख रही है, लेकिन उससे पहले यहाँ रिफ्लेक्शन होगा तो ये पैरेलल हो जाएगी। अब वहाँ क्या हो रहा था, वहाँ पे पैरेलल आ रही थी लाइट और रिफ्लेक्ट करके डाइवर्ज हो रही थी। तो यहाँ पर लेकिन क्या हो रहा है कि ये इससे टकरा के पैरेलल हो जा रही है प्रिंसिपल एक्सिस के
पैरेलल हो जा रही है रे। तो ये दोनों जो लॉज हैं यार, एक तरह से पता है स्टेटमेंट है, जब भी हमें इमेज रिप्रेजेंटेशन करना है कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर के केस में, तो हम इस तरीके से करेंगे। दोनों जो लॉ है एक दूसरे का कन्वर्स है, मतलब एक दूसरे देख रहे थे कि इमेज रिप्रेजेंटेशन का जो हमारे पास कुछ रूल हैं वो हम आगे देखते हैं कि अगर कोई रे, यहाँ पे स्टेटमेंट बढ़िया, रे पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ ए कॉनकेव मिरर डायरेक्टेड इन द डायरेक्शन ऑफ सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ ए कॉन्वेक्स मिरर आफ्टर रिफ्लेक्शन इज रिफ्लेक्टिंग अलोंग द सेम पाथ, मतलब पूरी बाउंस बैक हो जाती है। जैसे हम यहाँ पे अगर एग्जांपल ले कॉन्वेक्स मिरर का, तो यहाँ पे फोकस है, यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ठीक। तो अगर रे ऑफ लाइट की डायरेक्शन कुछ इस तरीके से है कि वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होना चाह रही है, तो यहाँ पर ये रिफ्लेक्ट होके वापस बाउंस बैक हो जाएगी, मतलब ऐसे आई और वापस ऐसे चली गई, बाउंस बैक हो जाएगी। तो रिफ्लेक्टेड अलोंग द सेम पाथ, जिस रास्ते से आई थी उस रास्ते से वापस चली जाएगी। सेम हमारे कॉनकेव मिरर के केस में, जब सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ पर है, फोकस यहाँ पर है, तो रे ऑफ लाइट अगर ऐसे आ रही है सेंटर ऑफ कर्वेचर से, तो यहाँ पर भी जब वो रिफ्लेक्ट करेगी तो सेम पाथ से वापस आएगी, मतलब इस पाथ से आई और इसी पाथ से वापस चली जाएगी। पूरा जो इसका 180 डिग्री है उतना ही रिफ्लेक्टेड बाउंस बैक हो जाएगा, सेम पाथ से वापस चली जाएगी। अब जो मेरा लास्ट लॉ है वो क्या है कि जब भी कोई, ये समझ में आ गया। उसके बाद हम देखते हैं जो चौथा है कि जब भी कोई रे प्रिंसिपल एक्सिस के पोल से, मतलब ऐसे पास करेगी, पोल से क्रॉस करके ऐसे जाएगी, तो वो हमेशा एक सेम एंगल, जो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन का होता है कि ये पोल है हमारा और प्रिंसिपल एक्सिस ये है, तो उससे सेम एंगल बनाएगी, एंगल आई इक्वल टू एंगल आर। सेम हमारे पास यहाँ पर ये है कॉनकेव मिरर, तो यहाँ पर भी सेम एंगल बनाएगी, एंगल आई इक्वल टू एंगल आर। तो इस स्टेटमेंट का मतलब ये था, और वो पुरानी स्टेटमेंट थी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से जब पास करेगी तो लाइट सेम डायरेक्शन से जो है बाउंस बैक हो जाएगी या रिफ्लेक्ट कर जाएगी। तो यहाँ पर जो ये जो रूल्स हैं, जब भी हमें कोई इमेज रिप्रेजेंटेशन दिखानी है तो ये जो 4 पॉइंट्स है हमारे दिमाग में होने चाहिए। अगर ये दिमाग में रहेंगे, हमें पता रहेगा कि हाँ ये रूल्स है, तो जो भी इमेज फॉर्मेशन है, जो भी डिस्टेंस है, उसके अकॉर्डिंग हम सॉल्व कर सकते हैं। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कि अलग अलग पोजीशन पे किस तरीके से इमेज फॉर्म्ड हो रही है, और उसके बाद जो हमारे एक फॉर्मूला है किस तरीके से हम इमेज की डायरेक्शन, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस दे रखा है और फोकस पता है, तो हम पता लगा सकते हैं कि इमेज मिरर में कितना दूर बनेगी। अब देखो प्लेन मिरर में क्या था, सेम डिस्टेंस में बन रही थी, लेकिन यहाँ पे जब देखा हमने कि हर अलग जगह के रिफ्लेक्शन के पॉइंट पे अलग जो है रे रिफ्लेक्ट कर रही है, इसका मतलब कि इमेज फॉर्मेशन में भी यहाँ पर बहुत चेंज आएगा। तो वही हमें देखना है कि इमेज फॉर्मेशन ऑब्जेक्ट की पोजीशन से किस तरीके से चेंज होगी। तो आज का लेक्चर यहीं तक था। थैंक यू। इमेज रिप्रेजेंटेशन का जो हमारे पास कुछ रूल हैं वो हम आगे देखते हैं कि अगर कोई रे, यहाँ पे स्टेटमेंट बढ़िया, रे पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ ए कॉनकेव मिरर डायरेक्टेड इन द डायरेक्शन ऑफ सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ ए कॉन्वेक्स मिरर आफ्टर रिफ्लेक्शन इज रिफ्लेक्टिंग अलोंग द सेम पाथ, मतलब पूरी बाउंस बैक हो जाती है। जैसे हम यहाँ पे अगर एग्जांपल ले कॉन्वेक्स मिरर का, तो यहाँ पे फोकस है, यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ठीक। तो अगर रे ऑफ लाइट की डायरेक्शन कुछ इस तरीके से है कि वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होना चाह रही है, तो यहाँ पर ये रिफ्लेक्ट होके वापस बाउंस बैक हो जाएगी, मतलब ऐसे आई और वापस ऐसे चली गई, बाउंस बैक हो जाएगी। तो रिफ्लेक्टेड अलोंग द सेम पाथ, जिस रास्ते से आई थी उस रास्ते से वापस चली जाएगी। सेम हमारे कॉनकेव मिरर के केस में, जब सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ पर है, फोकस यहाँ पर है, तो रे ऑफ लाइट अगर ऐसे आ रही है सेंटर ऑफ कर्वेचर से, तो यहाँ पर भी जब वो रिफ्लेक्ट करेगी तो सेम पाथ से वापस आएगी, मतलब इस पाथ से आई और इसी पाथ से वापस चली जाएगी। पूरा जो इसका 180 डिग्री है उतना ही रिफ्लेक्टेड बाउंस बैक हो जाएगा, सेम पाथ से वापस चली जाएगी। अब जो मेरा लास्ट लॉ है वो क्या है कि जब भी कोई, ये समझ में आ गया। उसके बाद हम देखते हैं जो चौथा है
कि जब भी कोई रे प्रिंसिपल एक्सिस के पोल से मतलब ऐसे पास करेगी, पोल से क्रॉस करके ऐसे जाएगी, तो वो हमेशा एक सेम एंगल, जो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन का होता है, कि ये पोल है हमारा और प्रिंसिपल एक्सिस ये है, तो उससे सेम एंगल बनाएगी, एंगल आई इक्वल टू एंगल आर। सेम हमारे पास यहाँ पर ये है कॉनकेव मिरर, तो यहाँ पर भी सेम एंगल बनाएगी, एंगल आई इक्वल टू एंगल आर। तो इस स्टेटमेंट का मतलब ये था, और वो पुरानी स्टेटमेंट थी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से जब पास करेगी तो लाइट सेम डायरेक्शन से जो है बाउंस बैक हो जाएगी या रिफ्लेक्ट कर जाएगी। तो यहाँ पर जो ये जो रूल्स हैं, जब भी हमें कोई इमेज रिप्रेजेंटेशन दिखानी है तो ये जो 4 पॉइंट्स है हमारे दिमाग में होने चाहिए। अगर ये दिमाग में रहेंगे, हमें पता रहेगा कि हाँ ये रूल्स है, तो जो भी इमेज फॉर्मेशन है, जो भी डिस्टेंस है, उसके अकॉर्डिंग हम सॉल्व कर सकते हैं। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कि अलग अलग पोजीशन पे किस तरीके से इमेज फॉर्म्ड हो रही है, और उसके बाद जो हमारे एक फॉर्मूला है किस तरीके से हम इमेज की डायरेक्शन, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस दे रखा है और फोकस पता है, तो हम पता लगा सकते हैं कि इमेज मिरर में कितना दूर बनेगी। अब देखो प्लेन मिरर में क्या था, सेम डिस्टेंस में बन रही थी, लेकिन यहाँ पे जब देखा हमने कि हर अलग जगह के रिफ्लेक्शन के पॉइंट पे अलग जो है रे रिफ्लेक्ट कर रही है, इसका मतलब कि इमेज फॉर्मेशन में भी यहाँ पर बहुत चेंज आएगा। तो वही हमें देखना है कि इमेज फॉर्मेशन ऑब्जेक्ट की पोजीशन से किस तरीके से चेंज होगी। तो आज का लेक्चर यहीं तक था। थैंक यू। इमेज रिप्रेजेंटेशन का जो हमारे पास कुछ रूल हैं वो हम आगे देखते हैं कि अगर कोई रे, यहाँ पे स्टेटमेंट बढ़िया, रे पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ ए कॉनकेव मिरर डायरेक्टेड इन द डायरेक्शन ऑफ सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ ए कॉन्वेक्स मिरर आफ्टर रिफ्लेक्शन इज रिफ्लेक्टिंग अलोंग द सेम पाथ, मतलब पूरी बाउंस बैक हो जाती है। जैसे हम यहाँ पे अगर एग्जांपल ले कॉन्वेक्स मिरर का, तो यहाँ पे फोकस है, यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ठीक। तो अगर रे ऑफ लाइट की डायरेक्शन कुछ इस तरीके से है कि वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होना चाह रही है, तो यहाँ पर ये रिफ्लेक्ट होके वापस बाउंस बैक हो जाएगी, मतलब ऐसे आई और वापस ऐसे चली गई, बाउंस बैक हो जाएगी। तो रिफ्लेक्टेड अलोंग द सेम पाथ, जिस रास्ते से आई थी उस रास्ते से वापस चली जाएगी। सेम हमारे कॉनकेव मिरर के केस में, जब सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ पर है, फोकस यहाँ पर है, तो रे ऑफ लाइट अगर ऐसे आ रही है सेंटर ऑफ कर्वेचर से, तो यहाँ पर भी जब वो रिफ्लेक्ट करेगी तो सेम पाथ से वापस आएगी, मतलब इस पाथ से आई और इसी पाथ से वापस चली जाएगी। पूरा जो इसका 180 डिग्री है उतना ही रिफ्लेक्टेड बाउंस बैक हो जाएगा, सेम पाथ से वापस चली जाएगी। अब जो मेरा लास्ट वाला है वो क्या है कि जब भी कोई, ये समझ में आ गया। उसके बाद हम देखते हैं जो चौथा है कि जब भी कोई रे प्रिंसिपल एक्सिस के पोल से मतलब ऐसे पास करेगी, पोल से क्रॉस करके ऐसे जाएगी, तो वो हमेशा एक सेम एंगल, जो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन का होता है, कि ये पोल है हमारा और प्रिंसिपल एक्सिस ये है, तो उससे सेम एंगल बनाएगी, एंगल आई इक्वल टू एंगल आर। सेम हमारे पास यहाँ पर ये है कॉनकेव मिरर, तो यहाँ पर भी सेम एंगल बनाएगी, एंगल आई इक्वल टू एंगल आर। तो इस स्टेटमेंट का मतलब ये था, और वो पुरानी स्टेटमेंट थी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से जब पास करेगी तो लाइट सेम डायरेक्शन से जो है बाउंस बैक हो जाएगी या रिफ्लेक्ट कर जाएगी। तो यहाँ पर जो ये जो रूल्स हैं, जब भी हमें कोई इमेज रिप्रेजेंटेशन दिखानी है तो ये जो 4 पॉइंट्स है हमारे दिमाग में होने चाहिए। अगर ये दिमाग में रहेंगे, हमें पता रहेगा कि हाँ ये रूल्स है, तो जो भी इमेज फॉर्मेशन है, जो भी डिस्टेंस है, उसके अकॉर्डिंग हम सॉल्व कर सकते हैं। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कि अलग अलग पोजीशन पे किस तरीके से इमेज फॉर्म्ड हो रही है, और उसके बाद जो हमारे एक फॉर्मूला है किस तरीके से हम इमेज की डायरेक्शन, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस दे रखा है और फोकस पता है, तो हम पता लगा सकते हैं कि इमेज मिरर में कितना दूर बनेगी। अब देखो प्लेन मिरर में क्या था, सेम डिस्टेंस में बन रही थी, लेकिन यहाँ पे जब देखा हमने कि हर अलग जगह के रिफ्लेक्शन के पॉइंट पे अलग जो है रे रिफ्लेक्ट कर रही है, इसका मतलब कि इमेज फॉर्मेशन में भी यहाँ पर बहुत चेंज आएगा। तो वही हमें देखना है कि इमेज फॉर्मेशन ऑब्जेक्ट की पोजीशन से
किस तरीके से चेंज होगी। तो आज का लेक्चर यहीं तक था। थैंक यू।